श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी। स्वागत है आपका। दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खासकर जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने परिवार के लिए, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि की बैकुंठ चतुर्दशी होती है। जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी देवउठनी एकादशी के बाद आप अपनी सेन मुद्रा में से उठते हैं तो उसके बाद आने वाली चतुर्दशी जो तिथि होती है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, ये दिन होता है हरिहर मिलन का दिन। हरि मतलब श्री हरि नारायण विष्णु जी और हर मतलब महादेव जी। इन दोनों के मिलन के दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। और इस दिन का कितना बड़ा महत्व होता है, जिन लोगों ने पूज्य गुरुजी की कथाएं सुनी है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के मिलन के दिन जो व्यक्ति पूरे सच्चे तन मन धन से इन दोनों से कुछ मांग लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी ही कथा में हरिहर मिलन के दिन का बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। और बेलपत्र का उपाय, जिसे रख देने मात्र से आपकी जो दिल की कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताओगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। आप इस दिन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे साल भर शिवलिंग के ऊपर महादेव जी के ऊपर तुलसी दल समर्थित नहीं होता है, पर पूरे साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है, बैकुंठ का दिन। उसी दिन तुलसी दल को समर्पित करने पर आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छा है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाता है, जो कि आपको 100% फल की प्राप्ति करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप बैकुंठ चतुर्दशी का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपकी मनोकामना होगी ना, पूरी जरूर होंगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझते चले जाओ। बड़ा अचूक उपाय है। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक कमल का। देखिए, आप कहीं से भी कमल के फूल का इंतजाम कर लेना। पहले बता रहा हूँ आपको, मतलब एक कमल का फूल है ना, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। अब अच्छा, काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया कमल के फूल के अलावा कोई दूसरा फूल ले सकते हैं क्या? तो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं, आपको कमल के फूल से ही करना है। उसके पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। अब यहाँ पर जो आपको हल्दी लेनी है वो भी लेनी है, चुटकी भर लेनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा सफेद चंदन। क्या लेना होगा? सफेद चंदन आपको लेना है, ठीक है ना। अगर सफेद चंदन नहीं मिलता है तो आप पीला चंदन ले लेना, लेकिन लाल चंदन इस वाले उपाय में काम में नहीं लेना है। सफेद या फिर पीला चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसमें से आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का लेना है और पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को करने का कोई समय नहीं है। पूरी बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है। सुबह से लेकर शाम तक, कल तक, रात्रि तक, किसी भी समय आप जा सकते हैं। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप ले करके आए हो, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर के, चुटकी सी हल्दी मिलाकर के महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना, नाम हरिहर महादेव जी के नाम से, ठीक है। हरिहर महादेव जी के नाम से। उसके पश्चात आपने जो एक कमल का फूल लिया है ना, इस कमल के फूल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। क्या डालनी है?
हल्दी आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके डालनी है और उसके पश्चात जो सफेद चंदन या पीला चंदन लिया है ना, इसको कमल की डंडी होती है, इस पर लगाकर उस लकड़ी, सफेद चंदन या फिर जो भी आपने लिया है पीला चंदन, उसे इस एक डंडी पर लगा करके आपको इस डंडी को पकड़ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक कमल का फूल, हल्दी और चंदन इस तरीके से लगा करके महादेव पर समर्पित कर देता है, उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरा वाला उपाय और सबसे अचूक उपाय। इस वाले वीडियो का जिसे करना भूल मत जाएगा, इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। यही वो दिन होता है जिस दिन महादेव जी को तुलसी समर्पित की जाती है, तुलसी दल समर्पित किया जाता है। इस वाले उपाय को करने का एक नियम है। इस वाले उपायों को सिर्फ और सिर्फ आप बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि 11 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह के 4 बजे यानी कि ब्रह्ममुहूर्ति का जो टाइम आता है उस समय तक आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसी बीच में आपको करना है 4 बजे तक। ठीक है, जैसे भी मौका मिले, अगर आप नहीं कर पाते हो, गुरुदेव ने कहा रात्रि को नहीं कर पाते हो ना, तो 8-9 बजे के करीब भी आप कर सकते हो, परंतु नियम यही कहता है तो आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे वो सत्यनारायण जी की मूर्ति हो आपके घर में, या फिर शालिग्राम जी है ना, वो आपको लेने हैं। और आपको एक लेना है शिवलिंग। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको ये उपाय कैसे करना है मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो कैसे करना है, शिवलिंग नहीं है तब कैसे करना है, दोनों ही तरीके से गुरुदेव ने बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको भगवान श्री हरि नारायण का जो भी लड्डू गोपाल जी मिल जाए, शालिग्राम जी मिल जाए, सत्यनारायण जी का तस्वीर मिल जाए, राम जी की मिल जाए, कान्हा जी की मिल जाए, पूरे लेना। और आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसे आपको लेना है। ठीक है, रात्रि को 11 बजे दोनों को एक ही स्थान पर आपको समर्पित करना, मतलब एक ही स्थान पर आपको रखना है ना। रखने के बाद आपको चाहिए होगा एक तुलसी का पत्ता। क्या चाहिए ध्यान से सुनिएगा, एक तुलसी का पत्ता और एक चाहिए होगा बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। पहले से ही आप इसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, अब रात्रि के समय पर ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप पूजन अर्चन करोगे ना, सबसे पहले आपको इन दोनों के समक्ष एक ही का दीपक जरूर लगाना है। क्या करना है, इन दोनों के समक्ष एक घी का दीपक लगा देना, गोल बाती का, और उससे प्रज्वलित कर देना। नीचे की तरफ कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना, गेहूं का, चावल का, किसी का भी है। ठीक है, ये पहला काम कर दोगे। उसके पश्चात सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी आपके पास में श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप लिया है उनको समर्पित करना है। और जो एक तुलसी का पत्ता है, उस तुलसी के पत्ते को आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अपनी जो भी कामना है महादेव जी से कह देना, और कामना करने के पश्चात इन दोनों को वहीं पर रखे रहने दे। कब तक, जब तक आपने रात को 11 बजे किया है। अब जब दूसरे दिन, अब राममूर्ति का समय आएगा, जब आप इन्हें लेने के लिए जाएंगे, तब आपको क्या करना है, ब्रह्ममुहूर्ति समय में यहां से इस तुलसी के पत्ते को उठा लेना है, और जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है उस बेलपत्र को भी उठा लेना है। आपके घर में जहां कहीं पर भी शहद की सीसी है ना, उस शहद की सीसी में आपको क्या करना है, इन दोनों को ही डाल देना है। इन दोनों का कितना अद्भुत उपाय है वो चीज सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी बुद्धि नहीं चलती है, मंदबुद्धि है, बीमार रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप चाहते हैं वो बुद्धिमान बने, उस बच्चे को इस शहद को धीरे धीरे करके डेली चटाते रहे, इतना बुद्धिमान हो जाएगा आपका बच्चा, आपने सोचा नहीं होगा। उसकी जो बुद्धि होगी वो मीलों दूर तक जाएगी और बहुत तेज चलेगी। पूजा गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसके घर में शिवलिंग नहीं है उन्हें क्या करना है, आपको सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है ना,
और आपको इन्हीं के साथ में ले लेना होगा जो तुलसी जी के अंदर जो शालिग्राम जी रखे हुए रहते हैं। शालिग्राम जी को इन दोनों को साथ में घर के बाहर भी आप विराजमान कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करो ना तो एक बेलपत्र नीचे रखकर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना ठीक है। और फिर उसके बाद में इस वाले उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उन दोनों चीजों को, तुलसी का पत्ता और बेलपत्र को उठाने जाएंगे तो एक लूटा शुद्ध जल ले करके जरूर जाना। और वहीं का वहीं इस पार्थिव शिवलिंग को क्या कर देना है, विसर्जन कर देना है। छोटा सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय, ठीक है। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक कार्तिक मास के महीने में बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है ना, इस दिन जो नियम होता है वो होता है 14 का नियम। और केवल ये एक दिन ऐसा होता है। देखिए पूरे कार्तिक मास में आप सुबह दीपक दान कर सकते हो, शाम को दीपदान कर सकते हैं, और रात को, शाम को, दिन में कभी भी आपके मकान कर, ठीक है। लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको मध्यरात्रि के अंदर दीपक दान किया जाता है। और इस दीपक दान में 14 दीपक का प्रमाण मिलता है। सारे पुराने के अंदर उन 14 दीपक को एक साथ प्रज्वलित किया जाता है। समय का ध्यान दीजिएगा, 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक रात्रि में है ना, इन सभी दीपक दीपदान किया जाता है। जब आप इन सभी दीपकों को प्रज्वलित कर दें, आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है उनके सामने इन दीपक को रखें। थोड़ी देर उनके सामने रखा रहने दें। उसके पश्चात 5-10 मिनट के पश्चात इन दीपक में से एक दीपक आपको उठाना है। वो दीपक आपको तुलसी दल के पास में समर्पित करना है। यहाँ पर ध्यान देना, सभी के सभी दीपक जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, गोल बाती के, ठीक हैं। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए एक दीपक तुलसी जी के पास और एक दीपक जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान है वहां पर आपको समर्पित करना है। और बाकी के जो 12 दीपक बचे हैं आपको अपने घर में चारों तरफ लगा देने हैं। जितने भी मुख्य जगह है, आपकी पूज्य गुरु जी ने कहा है कि दीपदान जिसके घर में होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का एक अंश सदैव उस घर में विराजमान रहता है, जो कि सुख समृद्धि के दाता है, जो कि पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।